हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज के टाइम में इंडिया में लोगों को प्रीमियमनेस तो चाहिए, साथ में उनको बजट कम के साथ स्पेस बहुत चाहिए। बहुत लिमिटेड गाड़ियां ऐसी बची हैं इंडिया में जो कि आपको वैल्यू फॉर मनी स्पेस दे देती हैं। उनमें से एक है किया की कारेंस। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई आज के टाइम पे जैसे ही कारेंस को क्लाविस के तौर पे थोड़ा प्रीमियम अपग्रेड दिया गया तो कारेंस सिर्फ एक ही वेरिएंट में बची है। आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि कौन सा वेरिएंट लूँ कौन सा नहीं लूँ। आपको कम से कम पैसे देकर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने का काम कर रही है आज के टाइम पे किया कारेंस। पेट्रोल लेनी है पेट्रोल ले लो, डीजल लेनी है डीजल ले लो, सीएनजी लेनी है सीएनजी ले लो, सब कुछ आपको इसमें दे रहे हैं। एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अकेले प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट में कारेंस के आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है। सबसे पहले तो ब्लैक कलर ऑफर हो रहा है और सॉलिड ब्लैक नहीं है, बिल्कुल बड़ा वो चमचमाता हुआ जो इसमें वो आता है ना मेटालिक ब्लैक, वो वाला ब्लैक मिल रहा है। उसके साथ साथ प्रेजेंस आपको अच्छी मिल रही है। कीमत सबसे बड़ी चीज़ है, कीमत सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ले सकते हो आपको पड़ेगी 11 लाख रुपए, 10,99,900 रुपए। और वहीं डीजल की बात करोगे तो सिर्फ इंजन चेंज हो जाएगा और साथ में थोड़े से टायर बड़े 1 इंच बड़े हो जाएंगे 16 इंच के। उसकी आपको कीमत पड़ जाएगी लगभग 1,86,000 ऊपर, मोटा मोटा 12,86,000 रुपये, 12,86,000 रुपीज़। और अगर बात करोगे आप सीएनजी की तो पेट्रोल में आप 90,000 रुपये ऊपर देकर सीएनजी लगवा सकते हो, रेट्रोफिटमेंट होगा। ये हो गई कीमत है। मैं हूँ इस समय क्लासिक किया हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको ऑन रोड पेट्रोल में पड़ जाएगी लगभग आपको 12.5 लाख रुपए की और डीजल में पड़ जाएगी लगभग कितने 14,80,000 रुपये की। चलो मैं डीजल ही पकड़ के चलता हूँ। पेट्रोल में जिसकी रनिंग कम है ठीक है वो ले लेगा, लेकिन जिसकी रनिंग भी ज़्यादा है उसको ज़्यादा चलना है ना, अच्छी खासी रनिंग होती है, उनके लिए डीजल परफेक्ट रहता है। माइलेज की कोई टेंशन ही नहीं होती। लुक आप देख ही रहे हो सामने, प्रीमियम सा वीआईपी सा लग रहा है। बेस मॉडल है, बेस का टॉप का एक ही मॉडल है प्रीमियम ऑप्शन, उसमें आपको यहाँ कोई डीआरएल वगैरह नहीं मिलती। लेकिन हेडलैम्प की बात करें तो आपको मिल जाता है अंदर रिफ्लेक्टर बाउल, हेलोजन बल्ब है, लेकिन मोस्टली गाड़ियों में मैंने एलईडी ही लगी हुई देखी है, ऊपर से लगवा लेते हैं। साथ में यहाँ पर आ गया इंडिकेटर जो कि हेलोजन बल्ब के साथ है। ब्लैक कलर में यहाँ पर पूरा का पूरा प्रिज्मेटिक इफेक्ट मिल रहा है और साथ में ये सिल्वर कलर की जो पट्टी है ना ये दिखती है। और नीचे आपको ये टाइगर नोज जो ग्रिल आती है जनरली वो टाइगर नोज आपको यहाँ पर एयर डैम दिख जाता है, बम्पर में डिजाइन दिख जाता है। चौड़ाई आपको 1800 mm मिलती है, 1800 mm ओवरऑल। बाकी किया का लोगो अलग तो चमकता हुआ दिख ही रहा है। और आगे से देखोगे चौड़ाई तो अच्छी खासी है, साथ में हेडरूम एक्स्ट्रा देने के लिए जो ग्लास है वो काफ़ी ऊंचा उठता हुआ दिखता है इसमें, क्योंकि छत काफ़ी ऊंचाई पर है। अब आ जाओ कहाँ, साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल पर आते हैं इधर से और यह है कुछ साइड से गाड़ी। अब आप अंदाजा लगाओ कितनी लंबी है भाई। स्पेस सबसे बड़ी यूएसपी इसकी स्पेस है भाई। लंबाई है लगभग इसमें 4540 mm की, मतलब 4.5 मीटर से ऊपर लंबी गाड़ी है। और व्हील बेस की बात करोगे अगर तो भाई ये मिल रहा है आपको एक्सयूवी या स्कॉर्पियन इनसे भी ज़्यादा। कितना है भाई, मोटा मोटा 2780 mm का, उसमें 2750 आता है, इसमें और 30 mm ज़्यादा है, क्योंकि व्हील बेस ही आपको अंदर स्पेस देता है। प्रैक्टिकल स्पेस व्हील बेस ही प्रोवाइड करता है। साथ में अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो वो आपको मिल जाता है लगभग कितने का, 195 mm का, जो कि सफिशिएंट है। लोग बैठ भी जाएंगे इसमें तब भी नीचे लगेगी नहीं गाड़ी। आ जाओ यहाँ पर, आपको ये 16 इंच का व्हील मिल रहा है, 205/65 R16। वही मैंने बताया पेट्रोल में अगर आप लेते हो तो ये 15 इंच का मिलता है, ठीक है। अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है और शायद डीजल में दोनों में डिस्क है। हाँ भाई देखो डीजल है इसीलिए चारों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल भी इसमें आपको मिल जाता है। भाई चढ़ाई से ऐसे करके नीचे उतर रहे हो आप, सवारियाँ लदी हुई हैं तो आपको ब्रेक पर नहीं रहना, अपने आप ही गाड़ी हिल डिसेंट कंट्रोल मोड लगाओ और धीरे धीरे 8, 9, 10 की स्पीड से उतरेगी। ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी उसके साथ ब्लैक कलर में आपको बी पिलर वगैरह तो ब्लैक डाउट दिख ही नहीं रहे, लेकिन बी पिलर अगर कोई और कलर में लेते हो तो ब्लैक डाउट है। बड़ा ग्लास एरिया है और यहाँ पर देखो इसमें आपको एक ही मॉडल है, नीचे का है, कीमत कम है, फिर भी अंदर सनशेड लगी मिल रही है। ये चीज़ अच्छी है। और ओवरऑल ये है पूरी साइड प्रोफाइल। 2 बड़े ग्लास तो यहाँ है, साथ में थर्ड रो के लिए, पीछे रो के लिए भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है एक बड़ा सा ग्लास। चलो भाई अब आ जाओ कहाँ, पीछे की तरफ। पीछे जैसे ही आते हैं तो जाना पहचाना, कारण वैसे अपनी अलग पहचान बना चुकी है। आप सामने से, साइड से, पीछे से पहचान लेते हो रोड पे। लेकिन अच्छी चीज़ है कि इस पर टैक्सी वाला बैज नहीं लगा, ठप्पा नहीं लगा इस पर कि ये टैक्सी है। प्राइवेट में भी लोग इसकी प्रीमियमनेस की वजह से काफ़ी चूज़ करते हैं इसे। पूरी कनेक्टेड टेल लैंप है, हालांकि जलती नहीं है, अंदर इल्यूमिनेटर नहीं है, जलती लैंप सिर्फ यहाँ से यहाँ है। और कोई भी अंदर इसमें जो एलईडी वाला एलिमेंट है वो नहीं है। हेलोजन बल्ब भी है, साथ में हेलोजन इंडिकेटर है और साथ में रिवर्स लैंप है। कारेंस बड़ा यहाँ पर लिखा है, किया की बैजिंग है। कोई भी डिफॉगर वाइपर नहीं है। ऊपर बड़ा सा स्पॉइलर है जिसमें इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप, साथ में शार्पन एंटीना। ओके रिपोर्ट। और काम की चीज़ क्या है,
काम की ये चीज़ कैमरा, बिल्कुल भाई कैमरा इसमें आपको लगा हुआ मिल जाता है। यहाँ पर आपको कैमरा दिख रहा है, बाकी कोई भी और एलिमेंट नहीं है ब्लैक कलर के बम्पर में। हाँ 1 2 3 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर ज़रूर है, साथ में बड़े बड़े रिफ्लेक्टर हो गए। तो ये है रियर लुक। आ जाओ इस साइड, ये है अपनी यहाँ पर फ्यूल फिलर कैप। अगर बात करें टैंक कैपेसिटी की, चाहे पेट्रोल और डीजल हो, लगभग 45 लीटर की आपको मिल जाती है, 45 लीटर की। दोबारा तो बता रहा हूँ, ये है अपनी किया कारेंस, एक ही वेरिएंट में है। और हाँ ORVM रह गया था भाई, तो ORVM आप देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डिंग आपको हाथ से ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें इसकी इंडिकेटर की, तो वो आपको यहाँ पर जलता हुआ मिलता है। कौन सा वाला? LED वाला। हाँ तो आ रहा था मैं इस पे भाई, ब्लैक कलर है, प्रीमियम सा है, बड़ा सा स्पेस है, 7 सीटर बहुत ही कंफर्ट के साथ मिलती है। उसके साथ साथ बूट स्पेस भी आपको मिल रहा है। कीमत है पेट्रोल में 11 लाख रुपए, डीजल में मोटा मोटा 12,86,000 रुपये, 12,86,000 रुपये। और ऑन रोड देखते हो तो मैं उस समय क्लासिक किया हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है पेट्रोल में 12.5 लाख रुपए की, डीजल में 14,80,000 रुपये की। CNG भी ले सकते हो, पेट्रोल में 90,000 रुपये ऊपर देगा। चलो भाई अब आ जाओ अंदर। अंदर के लिए चाबी मांगते हैं अपने, तो चाबी है ये मस्त सी। अब आप कहोगे भाई पुश स्टार्ट बटन है क्या? नहीं भाई, ये लो, ठीक है, ये चाबी है। दोनों चाबियाँ सेम ही आपको मिलती हैं, लॉक अनलॉक, और साथ में होल्ड करके रखोगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा। तीसरा बटन है। चलो जैसे ही डोर खुलता है अपना, तो आपको लिटरली आप शॉक्ड होते हो कि आपको यहाँ प्रीमियमनेस दिख रही है। रीज़न ब्लैक के साथ ग्रेज कलर का अंदर इंटीरियर मिलता है, कॉम्बिनेशन मस्त सी अलग। देखो कन्वेंशनल अपना जैसे हैंडल होता है, डोर हैंडल, वो नहीं है। डिज़ाइन एलिमेंट अच्छे खासे दिए हुए हैं, चारों के चारों पावर विंडो है, सेंटर लॉक करने के लिए, उसके साथ मिरर को एडजस्ट करने के लिए सिल्वर एलिमेंट मिल जाते हैं जो कि साटन फिनिश में है। उसके साथ ये हो गया लीवर। स्पेस देखो, मेन मैं बार बार स्पेस कह रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो जरा, 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, उसके साथ साथ अम्ब्रेला होल्डर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब स्पीकर ग्रिल आपको दिख रही है, तो बिल्कुल स्पीकर तो है ही है इसमें भाई, ट्विटर में मिलता है, मतलब 4+2 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप मिल रहा है, क्योंकि म्यूजिक प्लेयर भी है, कुछ लगवाना ही नहीं है ऊपर से, सब कुछ कंपनी आपको देगी। देखो अभी सब कुछ है तो सब कुछ ही है। सीट हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल रही है यहाँ पर, ये देखो। साथ में अगर सीट का अंडर थाई सपोर्ट देखोगे तो आपको अच्छा खासा मिल रहा है, और साथ में सीट कवर लगा हुआ है यार, ये देखो जरा। सीट कवर ऊपर से लगाना ही नहीं है, खर्चा करना नहीं है, मेंटेन करना है, इसी पर ही कपड़ा मारोगे, गीला कपड़ा साफ हो जाएगा। पूरा लेदराइट है कंप्लीट गाड़ी में, ये चीज़ अच्छी है ना। बाकी उसके अलावा एयरबैग आपको 6 ही मिल जाते हैं, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कट हैं, 2 फ्रंट बैग से आपको बचाने के लिए। अब क्या करें, अब एक बार बैठ के दिखाता हूँ जरा। हाँ तो भाई ये है अपना सिटिंग स्टांस, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, जैसा आपको बताया पूरी जगह मिल रही है। और बाकी चीज़ें, अंदर आ जाओ, एक बार अंदर दिखाता हूँ, आ जाओ। इसको किया बंद, और ये है पूरे नज़ारे। देखो जरा, आपको ये फील नहीं हो रहा कि बजट फ्रेंडली गाड़ी है, क्योंकि जब केवल कारेंस आती थी तब भी इसमें कई सारे वेरिएंट होते थे, 22, 23, 24 लाख तक जाता था, और ये काफ़ी नीचे का वेरिएंट होता था। फिर भी आज के टाइम पे देखो प्रीमियम फील हो रहा है, कम पैसे देने के बाद भी। जगह जगह बटन्स और आपको सिस्टम में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब कुछ दिख रहे हैं। क्या चीज़ शुरू करें? शुरू करते हैं सबसे पहले, लाओ स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील आपको बिल्कुल कोई भी लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है, लेकिन साटन सिल्वर फिनिश यहाँ पर मिल जा रही है। हॉर्न पॉपो वाला सिंगल टोन में मिल रहा है, और उसके साथ साथ कंट्रोल्स आप देखो, ये हो गया अपना कॉल उठाने के लिए, साथ में यहाँ पर आप डेडिकेट कर सकते हो, फेवरेट बटन है। उसके साथ हो गया अपना वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप डाउन, सीक बार, मतलब नेक्स्ट प्रीवियस, उसके साथ मोड वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर ये देखो आगे ना, ब्लूटूथ मोड, फोन प्रोजेक्शन, USB मोड, FM मोड, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक। और अब ये दिखाई दिया तो ये भी देख लो भाई, ये आपको मिल रहा है यहाँ पर मोटा मोटा 8 इंच का है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चल जाता है, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। अगर कैमरा चलाना है तो कैमरा भी चल जाता है, अभी दिखाऊंगा वो भी, ठीक है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, आवाज़ कर देता है, ठीक ठाक साउंड। और उसके अलावा कोई भी आपको इसमें वो नहीं दिख रहा, लैग वगैरह नहीं दिख रहा। देखो कैमरा चलाना होता है ना, लो DRVM ड्राइवर, अच्छा वैन पार्क, लो जी पार्किंग से हटा दिया हमने। अब देखते हैं, ये लो कैमरा पीछे आ गया ना, बिल्कुल। तो आप इस तरह से भी इसमें देख सकते हो, ठीक। और बाकी वाइट जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक है। आपने मोस्टली गाड़ियों में देखा ही होगा ये वाइट लगा, भाई मेरे इसे हटा लिया करो यार। मैंने देखा 1-1 साल 2-2 साल हो गए हैं, ये लुक बचाने के लिए दिया गया है कि आपके स्क्रैचेस ना लगे स्टार्टिंग में, डिलीवरी से पहले। लेकिन उसके बाद वो जो लुक के लिए दिया गया उसे तो देखो यार आप, इससे लोग चिपका ही रहने देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, इसे हटाओ, तब अपना लुक आता है पूरे डैशबोर्ड का मस्त सा। बाकी कंट्रोल्स भी है रोटरी, पुश ऐसे दबाओगे तो पावर बंद हो जाएगी, ये देखो दबाया पावर बंद, बाकी वॉल्यूम, ठीक है।
उसके साथ से यहाँ पर ट्यून करने का, और बाकी टच बेस्ड है। नीचे आ जाते हैं तो टिक टॉक, उसके साथ साथ यहाँ पर अपने एसी वेंट्स बिल्कुल एक सीधी लाइन में दिए हुए हैं, और 4 एसी वेंट होते हैं ना हमारे, 1 2 3 4 एसी वेंट है। अब हम क्या करते हैं, जो परफ्यूम्स आते हैं कई बार जो ग्रिल पे लगाते थे यहाँ पर, तो जब इस पे लगाते हैं तो भाई वो वाला एसी वेंट हम एडजस्ट नहीं कर पाते, है ना, वो घेर लेता है हवा। इसके लिए इन्होंने जुगाड़ निकाला। जुगाड़ क्या भाई, डेडिकेटेड काम किया। ये देखो यहाँ पर आप वो क्लिप कर दोगे, है ना, पूरा डिजाइन इसीलिए दिया, यहाँ क्लिप कर दोगे और यहाँ पर ये होल है, इस होल में से हवा आ रही है भाई। ये डेडिकेटेड परफ्यूम के लिए ही होल दिया हुआ है। यहाँ पर आप लगाओ तो सारे के सारे जितने वेंट है वो भी ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे, और इसमें से हवा भी आती रहेगी, खुशबू आती रहेगी। ये चीज़ अच्छी है। बाकी देखो डिज़ाइन मस्त लग रहा है, साटन सिल्वर फिनिश का अच्छा काम किया हुआ है। अंदर देखें तो इस तरह से आपको स्पेस मिल जा रहा है ग्लव बॉक्स में। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना देखने में डिजिटल सा लग रहा है इसे, लेकिन मैनुअल है। यहाँ से ब्लोअर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखो, ठीक है। उसके साथ मोड जो सर्कुलेशन का वो, उसके साथ यहाँ पर आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर खाली जगह दिख रही है, लेकिन एक बटन दिख रहा है यहाँ, ये है अपना किस चीज़ का, हिल डिसेंट कंट्रोल का। साथ में बीच में आपको 12 वोल्ट 180 वॉटेज की कैपेसिटी का सॉकेट मिल रहा है। USB, इसमें आप कुछ भी कनेक्ट करोगे ड्राइव वगैरह उसके लिए, और साथ में टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जो कि अपना फ़ोन चार्ज करेगा फास्ट। साथ में यहाँ पर देखो डेडिकेटेड स्पेस है, यहाँ पर अपना फ़ोन रखो, जैसे मैंने ये रख रखा है अपना। गियर 6 स्पीड का मिल रहा है जो कि ज़रूरी है, वो मिल रहा है। और साथ में रिवर्स लगा के दिखा दूँ मैं तो ये अपना रिवर्स कैमरा, और साथ में देखो मूविंग गाइडलाइन है। ये देखो, यही तो चाहिए होता है, वो मिल रहा है आपको, कुछ ऊपर से करवाना ही नहीं है। यहाँ पर भी अपनी फिनिश है बिल्कुल मेटालिक, ठीक। उसके साथ 2 कप होल्डर मिल रहे हैं, आर्म रेस्ट मिल रहा है। स्लाइड नहीं है, लेकिन अंदर आपको ये भी स्पेस है और साथ में ये भी स्पेस, देखो कितना डीप स्पेस है ना, ठीक। ये हो गया। और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील अपना रह गया था, एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं। टिल्ट है, बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। उसके साथ साथ ये कंट्रोल बता देते हैं, यहाँ पर कंट्रोल आपको क्लस्टर के लिए मिल रहा है। क्लस्टर भी फुल्ली डिजिटल है। ये आप देखो, यहाँ टैको मिल रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पर फ्यूल गेज, उसके साथ इंजन टेम्परेचर। बीच में आपको क्लस्टर में MID मिल रही है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन, ड्राइव से रिलेटेड, माइलेज से रिलेटेड, इंस्टेंट माइलेज, उसके साथ साथ बाहर का टेम्परेचर, साथ में टोटल लोड हो, ऊपर रेंज दिखती रहेगी। और इसी को हम चेंज करें अगर सेटिंग्स, यूरिया, क्योंकि ये डीजल है, बस TPMS इसमें नहीं है, ठीक है। अभी आपको ये चेक इंजन लाइट दिख रही है ना, ये अभी PDI नहीं हुई है इसकी। PDI जैसे होती है तो भाई ये सारा डायग्नोस करके सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये पहचान है कि अभी PDI नहीं हुई है इसकी, ठीक है। चलो, और क्या चीज़ बची, यहाँ पर स्टॉक है अपने हेडलैम्प का जो कि मैनुअल है, यहाँ पर वाइपर का जो कि मैनुअल है। उसके साथ यहाँ पर कंट्रोल अगर देखोगे इस जगह, यहाँ पर कंट्रोल है अपना इंजन ऑटो स्टार्ट जो कि माइलेज बढ़ाने के लिए दिया जाता है। भाई ट्रैफिक में बंद हो जाए इंजन, उसको ऑफ कर सकते हो आप यहाँ से। साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में ये हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। अब मैं एक बार अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से एडजस्ट होता है। मुझे सीट थोड़ी आगे इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि सीट काफ़ी ऊंचाई पे बैठी हुई है। आपको लगता है आप नीचे नहीं है, ऊंची गाड़ी में हो यार। और उसके साथ देखो हेडरूम, देखो यार कितना ज़्यादा है, अभी भी हेडरूम बहुत है इसमें। अब ये भी देख लें, यहाँ पर हो गया अपना टिकट होल्डर, उसके साथ सनग्लास होल्डर। भाई शॉक की टशन की कमी नहीं होनी चाहिए। सनग्लास लगाओगे, माइक यहाँ से बात करोगे, हो गया लैंप, ठीक। उसके साथ यहाँ पर मिरर भी मिल जा रहा है। चलो, आगे का हो गया है पूरा कंप्लीट कॉकपिट। और अब आ जाता हूँ मैं पीछे दिखाता हूँ। ये बात सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है भाई। कल मैं टैक्सी से आया था, उसमें पीछे लगे हुए थे, ये नहीं थी, दूसरी गाड़ी थी भाई। उसमें इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि बिल्कुल सुकून मिल जाता है। आप अपने काम में बिजी रहते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ना धूप, ये चीज़ अच्छी है। और कैबिन में कूलिंग भी अच्छी बनी रहती है। आगे की तरह पीछे भी यहाँ पर पूरा का पूरा हैंडल, चाहे यहाँ से पकड़ के बंद कर लो, चाहे यहाँ से पकड़ के बंद कर लो, ये चीज़ अच्छी रहती है ना। बाकी हाथ यहाँ पर रख के रेस्ट करोगे। यहाँ पर भी 2 बॉटल होल्डर है, एक और छोटा स्पेस है। भाई कितना स्पेस दे रखा है इसमें। साथ में ग्रिल हो गए, स्पीकर के, पावर विंडो का बटन है, सिल्वर फिनिश यहाँ पर भी दी हुई है प्रीमियम से। सीट पे आ जाओ। अब सीट में अंडर थाई सपोर्ट ठीक है। और अभी देखो कितना आपको लेग रूम नी रूम मिल रहा है। इसको एक बार मैं एडजस्ट करूँ कैसे, ये रहा, इसको थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल में एडजस्ट करता हूँ। ये देखो ऐसे रहेगी ना, बिल्कुल ऐसे ही रखूँगा। लो, थोड़ा सा स्टिफर साइड सीट फील हो रही है, वो चीज़ मैं बैठा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर ओके रिपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट ओके है, बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़े बड़े बोल्स्टर है नहीं। नी रूम देखो, साथ में लेग रूम देखो, लो रोशनी के लिए ये ठीक है। ये पूरा का पूरा मामला है। अब बात आ जाती है किस चीज़ की, यहाँ देखो,
यहाँ पर आपको दिख रहा है डायल। अब क्या है भाई, 3 रो है तो एसी चाहिए पीछे, तो अपना यहाँ पर 1 2 3 4 स्पीड दी हुई है। अब ये चल कहाँ रहा है, यहाँ एसी वेंट तो है नहीं, यहाँ पर केवल 2 टाइप सी पोर्ट दे रखे हैं डेडिकेटेड चार्जिंग के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर फ़ोन रखोगे चार्जिंग पे लगा के। हम पे ज़्यादा ऊंचा है नहीं, तो ये चल कहाँ रहा है। तो भाई ये आपको दिए हुए हैं यहाँ रूफ के अंदर, देखो डिफ्यूज़ है बिल्कुल। आप इसको इस तरह से कि डायरेक्ट, देखो सिर पे क्या होता है, कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि यार हवा सिर पे लगते लगते हमें सिर दर्द हो गया, तो ये 2 फॉर्म दे रखे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हवा है ना, बिल्कुल क्लियर फ्लो, उसके साथ डिफ्यूज फ्लो, मतलब चारों तरफ फैलती हुई हवा आएगी, डायरेक्ट फील नहीं होगी। ये चीज़ बहुत सही है और भाई एफिशिएंसी बनी रहती है। साथ में यहाँ पर देखो बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर में अपने लीवर हैं, कोट टांगने के लिए हुक है, यहाँ पर भी लैंप है ना। आप 2 मतलब यहाँ पर बैठे हुए हैं बीच की रो के लिए, तो 2 डेडिकेटेड, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आपको वेंट मिल जाता है। ठीक है, 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे इसमें। अब क्या करें, अब एक और चीज़, अब पीछे भी तो जाना है, लाओ पीछे दिखाता हूँ आपको पूरी कहानी कि कितना स्पेस आपको मिलता है। तो भाई ये देखो, अब पीछे जाने के लिए जो मिडिल वाली रो है वो आपकी हो रखी है 70-30। अब ये जो 30% है, इससे मैं पीछे जाऊंगा। अब देखो, अब पहले क्या होता था, मतलब कन्वेंशनल हम क्या करते थे, यहाँ से इसको या आगे खिसकाएंगे या यहाँ से इसको टंबल करेंगे। मुझे कुछ नहीं भाई, प्रीमियम सिर्फ ये बटन है यहाँ पर, ये देखो ये रहा बटन, इसको मुझे बस ये प्रेस करना है, प्रेस किया और ये अपने आप ही भाई उल्टी हो गई है सीट। क्या बात है। अब मैं जाऊँगा पीछे। लो जी, मैं यहाँ पर बैठा और इस तरह से यहाँ पर मुझे स्पेस मिला। अभी थोड़ा सा हाँ हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, तो मैं एडजस्ट करता हूँ और इसे यहाँ पर ये रखा और ये लो जी। अब अगर इसका भी देखो, अब यहाँ स्पेस देखो कितना मिल रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे इतना स्पेस मिल रहा है। अब आगे तो इतना स्पेस था ही था, देखो वैसा का वैसे ही है बिल्कुल। अब पीछे अगर कोई लंबा, मैं ही बैठ रहा हूँ, 167 सेंटीमीटर हाइट है मेरी, तो मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपने, हाँ यहाँ पर ये इसके अलाइन आ गई बिल्कुल। अभी आगे इतना स्पेस है, ये देखो अभी मुझे इतना स्पेस मिल रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ मैं इसको थोड़ा सा आगे करवा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस था। मिडिल में करके यहाँ पर और स्पेस बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, ऐसा नहीं है मेरे पैर हवा में उठ रहे हैं, बिल्कुल अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। और उसके साथ यहाँ पर ये देखो, यहाँ से देखना, देख रहे हो यहाँ पर ये स्पेस है। अब मज़े से बैठूंगा, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, चार्जिंग भी लगा सकता हूँ। सब टाइप सी हैं भाई इसमें। कितने, 1 2 यहाँ हो गए, 2 बीच में हो गए, 1 आगे, 5 तो टाइप सी पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट अलग है, इतनी चार्जिंग। और साथ में आराम चाहिए तो भाई यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। साथ में थर्ड लोग, मतलब हर रो को पूरी तरह से सम्मान दिया गया है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। ठीक, यहाँ पर भी स्पेस है, इधर भी ऐसी स्पेस है, ये देखो। और आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये इस जगह देखो, इस जगह ये क्या है, ये आपको हैंडल दिया हुआ है। आपको अगर बाहर से अंदर को चढ़ना है तो आप इस हैंडल को पकड़ के ग्रिप करके चढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी पूरी मिल रही है। 50-50 पीछे की सीट्स हैं। चलो भाई अब क्या करें, अब जरा निकलते हैं यहाँ से बाहर। सीरें सारी हो गई हैं ऑलमोस्ट, है ना। चलो भाई अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, और पैर स्लिप ना हो उसके लिए देखो यहाँ पर अलग से पोर्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहीं पैर रख के चढ़ना है ना, आपका पैर स्लिप ना हो जाए। इसको मैंने यहाँ पर लगाया और हाँ, अकेली ऐसी गाड़ी है जो कि हर रो पे पूरा स्पेस आपको मिलता है, क्योंकि इसमें कोई जुगाड़ नहीं है कि छोटी गाड़ी बनाई उसको लंबा कर दिया गया। डेडिकेटेड ये गाड़ी बनाई गई इसी तरह से, जिससे हर सीट में पूरा ध्यान रखा हुआ है स्पेस का। अब हम 7 बंदे बैठते हैं तो भाई आपको बूट स्पेस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ की बात करें तो आप ये देखो, आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। अगर पीछे बड़े बैग है, क्योंकि ये जो स्पेस है आपको मिल रहा है 216 लीटर का। लो बैग हटा लेता हूँ, देखो जरा कितना स्पेस आपको मिल रहा है, पूरी टूल किट वगैरह ये हो गई। और यहाँ पर अब बड़ा बैग है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली इसको ऐसे करो भाई, है ना, पूरा रिक्लाइन कर लो। और अगर 5 ही लोग हैं या 6 ही लोग हैं तो भाई इसको पूरा फोल्ड कर लो एक तरफ, सामान ही सामान है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। अब आपको भाई यहाँ पर दिखा दिया आपने, वो कहाँ है इसका स्पेयर व्हील, तो भाई स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है यहाँ पर नीचे, है ना, स्टेपनी यहाँ पर है। और वही साइज़ की, ऐसा नहीं है स्पेस सेवर या पतला सा दे रखा है, नहीं, पूरा साइज़ आपको मिल रहा है। चलो इसे करते बंद। कहीं भी इस गाड़ी में ऐसी चीज़ फील नहीं हुई कि कॉस्ट कटिंग कहीं कर रखी हो, हर एक चीज़ पूरे दिल खोल के दे रखी है। अब आ जाते हैं कहाँ पर, इंजन पे। भाई इंजन के भी आप क्या चॉइसेस होती है, पेट्रोल, CNG और उसके साथ साथ डीजल, वो सारी इसमें है।
हाँ इलेक्ट्रिक बचाना, इलेक्ट्रिक चाहिए तो क्लाविस ले सकते हो आप, वो भी है सेम बॉडी शेप में। चलो इसे अपन ने किया बोनट को ओपन। ओहो हो, यहाँ पर लगाते इसे। ये यहाँ पर दिख रहा है आपको CRDI 16 वॉल्व, भाई ज़बरदस्त इंजन है। लोग, मैंने खुद जो कारंस है उसको टैक्सी में चलते हुए देखा भाई, 3.5 लाख किलोमीटर चली हुई थी। कोई टेंशन नहीं है, रनिंग ज़्यादा है तो बिल्कुल डीजल लो। सामने डीजल ही है अपने, 12,86,000 एक्स शोरूम है। पावर की बात करें 1500 सीसी है, 4 सिलेंडर है और पावर देता है आपको 114 115 bhp की। और टॉर्क अगर बात करोगे वो मिल जाता है आपको मोटा मोटा 250 Nm का, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। चाहे पहाड़ों पे जाओ चाहे हाईवे पे जाओ, 90-100 पे भी चल रहा है, पंजा दबाते एकदम से एक्सेलरेशन लेता है। पावर टॉर्क इतना सफिशिएंट है फुल लोड के बाद भी। और माइलेज अगर देखते हो तो भाई आराम से 20, मतलब लोड के साथ मैंने पर्सनली देखा हुआ 20 देता है रियल लाइफ में। और अगर 1 या 2 बंदे और कोई चलाने वाला आपका 85-90 पे चला रहे हैं, 85-90 पे, तो भाई ये 23-24 दिखा रहा होता है माइलेज, इतना बढ़िया देती है। बाकी उसके साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉशर के लिए फ्लूइड, साथ में यहाँ पर अपना कूलेंट के लिए रिजर्वायर, उसके साथ यहाँ पर हो गया अपना बैटरी पैक और ABS EBD की यूनिट पीछे अपनी लग रही है। तो ये है पूरा सेटअप। अब इसी में ही अगर आप लेना चाहो तो पेट्रोल बिल्कुल ले सकते हो। इसको मैं एक बार लगाता हूँ। पेट्रोल में भी आपको 1500 सीसी का इंजन मिलेगा, वो है अपना MPFI। उसमें आपको पावर मिल जाएगी लगभग 114-115 bhp की, लेकिन जो टॉर्क है वो मिलेगा 144-145 Nm का। ठीक है, कम रनिंग है, पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए और उसके साथ साथ प्लेन्स पे ज़्यादा चलना है तो वो भी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है भाई। मैं अगर आप पेट्रोल में जाना चाह रहे हो, डीजल का लोड नहीं चाहिए, कंपनी फिटेड CNG के अलावा रेट्रोफिटमेंट जो CNG आती है उस पर भरोसा है, तो भाई आप यहाँ से ले सकते हो 90,000 रुपये पेट्रोल वाले में ऊपर देकर, वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें आपका वही भाई 25-26 का एवरेज देती है, जो लोगों ने बताया वो मैंने आपको बताया। तो भाई इस तरह से थी इंडिया की इस समय सबसे ज़्यादा स्पेशियस, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से मैं कह रहा हूँ, चाहे इंजन ऑप्शन की बात करो चाहे अंदर स्पेस की बात करो वो, और उसके बाद हर एक चीज़ में प्रीमियमनेस भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ स्पेस ही USP बन गई और आपको प्रीमियमनेस नहीं मिली, वो भी आपको मिल रही है। पेट्रोल में 11 लाख रुपये एक्स शोरूम, CNG में 11,90,000 रुपये एक्स शोरूम, और अगर डीजल की बात करोगे तो 12,86,000 रुपये एक्स शोरूम, 12,86,000 रुपीज़। पेट्रोल में आपको ऑन रोड क्लासिक किया पे हल्द्वानी पे उत्तराखंड में आपको पड़ रही है लगभग 12.5 लाख रुपए की, और डीजल में अगर आप देखोगे तो आपको ऑन रोड पड़ रही है लगभग कितने की 14,80,000 रुपये की। सही है, परिवार के लिए भी अच्छा है, बाकी कमर्शियली काम करना है उसके लिए भी अच्छा है। गाड़ी आपको कैसे लगी बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जय हिंद।